साथियों, आज हम शेयर मार्केट पर कुछ नए तरीके से आपके साथ चर्चा करेंगे। वैसे तो सप्ताह में एक बार ही इस विषय पर चर्चा हो जाती है, लेकिन ये समय अति संवेदनशील है। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में उथल पुथल है। एक तरफ नाटो की सेना है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध। ऐसे में दुनिया के सारे शेयर बाजार प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए जरूरी था कि इस पर बात की जाए। आज 4 मार्च को लगभग 12 बजे का समय है और शेयर मार्केट 16,000 जो निफ्टी है वो 16,000 के स्तर के आसपास है। साथियों, यही समय है छोटे छोटे निवेशकों का निवेश करने का, और इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। साथियों, अगर हम भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो भारतीय शेयर बाजार का जो कंपनियों का जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनमें जो ढांचागत बनावट है वो तेल पर निर्भर है, क्योंकि भारत तेल का काफी मात्रा में आयात करता है। साथियों, अभी एक खबर आ रही है कि जो ईरान है उसकी वियना में एक संधि होने वाली है 6 देशों के साथ में, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। और साथियों, कहते हैं कि अगर ऐसी संधि हो गई तो जो ईरान पर तेल निर्यात के प्रतिबंध लगे हैं वो शायद हट जाएं और जो ईरान का जो तेल है, जो क्रूड ऑयल है, उसकी सप्लाई बढ़ जाए। लेकिन साथियों, इसमें अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। अभी तक हम केवल वेट ही कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि रसिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम का। आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरबिया के बाद उसका रसिया का तीसरा नंबर है। और अगर ईरान के तेल की सप्लाई अगर मार्केट में आती है, इन देशों को मिलती है, फिर भी आप कह सकते हैं कि जो बाद के दूरगामी परिणाम हैं, शायद रसिया के तेल की ये पूर्ति ना कर सके, फिर भी कुछ इजाफा होगा। लेकिन साथियों, अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है तो जब तक नहीं हो पाता है तब तक ऐसा अनुमान है कि क्रूड ऑयल जो 100 से बढ़कर 110 के आसपास है, अर्थात $110 प्रति बैरल, ये 120 और उसके ऊपर की भी ऊंचाई छू सकता है, जिससे खास तौर से भारत की कंपनियां प्रभावित होंगी और उनके शेयर्स के दाम और भी नीचे जा सकते हैं। साथियों, यही कारण है कि जो क्रूड ऑयल है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी वोलेटिलिटी बढ़ गई है। अभी आपने देखा होगा कि एक दिन में ये $120 पहुंच गया और उसके बाद 13 पे आया, 11 पे आया। इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है 110 से 120 के बीच। आपको अगर शेयर बाजार को पढ़ना है तो इस समय आपको जो क्रूड ऑयल है इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी दिशा और गति को पढ़ना आपके लिए जरूरी होगा। और अगर आप इसको ठीक से समझ पाए तो आप भारत के शेयर मार्केट के रेट जो हैं, शेयर्स के जो रेट्स हैं, जो कंपनियां इससे प्रभावित होती हैं, उसको आप पढ़ पाएंगे। आपके लिए पढ़ना आसान होगा। आप अधिकतर पेंट कंपनियों पे जो एक झटका आप देख रहे हैं गिरावट का, ये तो बस एक नमूना है। ऐसा ही आगे कुछ और भी हो सकता है।
साथियों, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं वो जो केमिकल इंडस्ट्री है भारत की, वो प्रभावित होती है। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, पाइप बनाने वाली जो प्लास्टिक पाइप बनाती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो क्रूड ऑयल का जो बाई प्रोडक्ट होता है उसको रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करती। साथियों, अगर ताजा हालात देखें तो भारत, थाईलैंड और फिलीपींस, इनको सबसे अधिक नुकसान होगा क्योंकि ये भारी मात्रा में पेट्रोलियम का आयात करती हैं। जबकि साथियों, अगर इंडोनेशिया को देखें तो ये पेट्रोलियम के साथ दूसरे जो ऑयल है उसको कंपैरिजन में बहुत ही कम इंपोर्ट करती है, इसलिए कंपैरिजन में इंडोनेशिया को फायदा हो सकता है। अगर आप शुद्ध रूप से देखें तो तेल आयातक होने के चलते भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है यदि यह युद्ध आगे चलता है और रसिया के तेल पर या दूसरे तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। आप साथियों देख रहे होंगे कि तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की इस बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं और कारोबारी जो हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि उनके निर्माण की माल की लागत बढ़ती जा रही है। साथियों, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि तेल की कीमतों में जब 10% का उछाल आता है तो इससे जो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें करीब 0.20 पॉइंट की गिरावट आएगी। साथियों, इससे महंगाई बढ़ेगी और तमाम चीजें जो हैं उनके रेट बढ़ेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी। साथियों, कल दुनिया में क्या बदलने वाला है ये कोई नहीं जानता है, हम और आप मिलकर बस अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए ऐसी समय में जबकि पूरी दुनिया में अफरा तफरी है, इस रूस और यूक्रेन की युद्ध के कारण, रसिया पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके कारण, तो आपको इस शेयर बाजार पर सदैव सावधान रहना होगा। साथियों, ये जो यूक्रेन और रूस का युद्ध है, इस युद्ध पे जो रूस पर प्रतिबंध लगा है उसकी वजह से बढ़ते जो वैश्विक दबाव है उसके कारण तेल की कीमतों में एक भारी तेजी आई है। साथियों, ये वृद्धि अभी भी जारी है और इसका असर भारत के दुनिया के तमाम शेयर बाजारों को देखने को मिल रहा है। साथियों, अभी तो भारत में इलेक्शन है, इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो हो सकता है कि पेट्रोलियम के दामों में एक बढ़ोतरी हो, गैस के दाम में एक बढ़ोतरी हो। साथियों, ये पेट्रोलियम की बढ़ोतरी जो है ये भारतीय सीमेंट निर्माता जो हैं उनको और परेशान करेगा क्योंकि वो पहले से ही कच्चे माल और ऊर्जा की बढ़ती लागत के दबाव में है और इसका असर आप अल्ट्राटेक सीमेंट के जो शेयर्स हैं उन पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। साथियों, सीमेंट की जो निर्माता है उनका जो एसोसिएशन है उसने कहा है कि सीमेंट निर्माताओं को ये बोझ उठाना पड़ेगा क्योंकि उनका 60 से 65% कारोबार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ा है। साथियों, यही कारण है कि इसका असर रियल एस्टेट उद्योग है उस पर भी पड़ेगा, जिसकी वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि घर की कीमतों में 20% से लेकर 30% तक वृद्धि की अनुमान है, आशंका है। इस जो तेल के बढ़ते दाम हैं इससे माल ढुलाई पर एक बड़ा असर आएगा, जिसके चलते खाने पीने की चीजें जैसे सब्जियां, फल, दालें, तेल आदि सभी के महंगे होने के आसार हैं। वहीं अगर महंगाई बढ़ी और रिजर्व बैंक के अनुमानित आंकड़ों से ऊपर चली जाएगी तो देश का केंद्रीय बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो दरें बढ़ाने पर भी मजबूर हो जाएगा। साथियों, एक रिपोर्ट की स्टडी कहती है
कि जो 90% सेमीकंडक्टर है, ग्रेड नियॉन, उसकी आपूर्ति हमें यूक्रेन से और 35% पैलेडियम की आपूर्ति रूस से अमेरिका को की जाती है। साथियों, ये दोनों उत्पाद चिप या मेमोरी कार्ड को असेंबल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है तो ऐसी स्थिति में आपूर्ति बिल्कुल बंद हो सकती है, जो विनिर्माण को यानी मैन्युफैक्चरिंग को प्रभावित कर सकती है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जो ग्लोबल वैश्विक मुद्रास्फीति है उसका कारण बन सकती है। साथियों, जापान ने भी इस मामले पर अपनी चिंता जताई है। रूस पर प्रतिबंधों की आशंकाओं के बीच यह तय है कि पैलेडियम ऑटोमोटिव एग्जॉस्ट सिस्टम और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली धातु की कीमत हाल के हफ्तों में बढ़ चुकी है और बढ़ सकती है। साथियों, भारत में यूक्रेन एम्बेसी की वेबसाइट पर दिए आंकड़ों के मुताबिक 2020 में जो डील हुई थी वो भारत और यूक्रेन के बीच $2.69 बिलियन का व्यापार हुआ था। इसमें जहां यूक्रेन ने भारत को $1.97 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, वहीं भारत ने भी यूक्रेन को लगभग $721.54 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। लेकिन साथियों, युद्ध की स्थिति में यूक्रेन के साथ भारत का यह व्यापार संकट में पड़ गया है और आगे भी संकट में पड़ने की पूरी आशंका है। साथियों, अगर हम खाद्य की बात करें तो प्राकृतिक गैस से लेकर गेहूं तक कीमतें बढ़नी तय हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में विभिन्न पदार्थों की कीमतों में इजाफा होगा। घरेलू प्राकृतिक गैस, सीएनजी, पीएनजी, बिजली, इसकी कीमत कई गुना बढ़ सकती है। साथियों, यदि काला सागर, ब्लैक सी, जहां पर लड़ाई की रूस की जो आशंका है वो बढ़ती जा रही है और ऐसी दशा में इस क्षेत्र से अनाज के प्रवाह में अगर रुकावट आती है तो विशेषज्ञों को डर है कि इसका कीमतों और ईंधन खाद्य मुद्रास्फीति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। साथियों, आपको मालूम हो कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा शीर्ष गेहूं निर्यातक है, जबकि यूक्रेन गेहूं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। दोनों देशों का गेहूं के कुल वैश्विक निर्यात का लगभग 1/4 हिस्सा है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार आपूर्ति श्रृंखलाओं पर महामारी के प्रभाव के कारण बड़े पैमाने पर खाद्य कीमतें 1 दशक से भी अधिक समय में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। आने वाले दिनों में अगर ब्लैक सी में कुछ अफरा तफरी का माहौल होता है तो आने वाले दिनों में ऊर्जा और खाद्य कीमतों में आप भारी उतार चढ़ाव देखेंगे। साथियों, परिणामी निवेशक भावना से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में निवेश और विकास को खतरा हो सकता है। इस सब का असर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के शेयर बाजार पर जरूर होगा। इसलिए साथियों, यदि आप छोटे निवेशक हैं तो इन बातों को आप गहराई से समझें और एक एक बात को बारीकी से सोचें, क्योंकि साथियों, जो आज जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आप देख रहे हैं, इसका असर भारत के बाजारों पर एक लंबे समय तक होने की आशंका है। यह अवसर है आपके लिए शेयर बाजार में निवेश करने का। लेकिन साथियों, यदि आप छोटे निवेशक हैं तो सावधानी से निवेश करें, मजबूत कंपनियों में निवेश करें, लार्ज कंपनियों में निवेश करें, लाभ कमाने वाली कंपनियों में निवेश करें। लेकिन इसके साथ जब उनमें बड़ी बड़ी गिरावट हो तभी आप निवेश करें और एक साथ निवेश कभी ना करें। 2, 4, 5 किस्तों में, छोटी छोटी किस्तों में ही निवेश करें, तभी आप लाभान्वित होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।